हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा, एक वीडियो में मात्र मेरे दोस्त मैं पूरा आपका कॉन्सेप्ट साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है मेरे दोस्त, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना का होगा, 30 मिनट या 40 मिनट का। ठीक है, इसी के बीच में आपका रेशियो रहने वाला है। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते मेरे दोस्त, वॉच कर लेते, तो मैं 100% कहता हूँ आपको कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना पॉलिनोमियल से, तो आप फाड़ कर रख दो पेपर। ठीक है, एकदम मतलब भैया छूटेगा नहीं, फाड़ कर रख दो पेपर में। ठीक है, इससे पॉलिनोमियल से आ गया तो वीडियो को आखिरी तक बस आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक लेवल पर हम एकदम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक है, प्रश्नावली 2 में मात्र 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने नोट किया, दूसरा इसके बाद बताने वाला। पहला क्या है मेरे दोस्त कि बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ यह है। ठीक है, तो बहुपद क्या होते हैं सबसे पहले वह समझ लेते हैं, फिर शून्यांक क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर जाकर ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक से 3 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। कौन कौन से? तो बहुपद क्या होते हैं उसको सीख लेते हैं, शून्यांक क्या होते हैं उसको सीख लेते हैं, साथ में ज्यामिति भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए बहुपद जो होते हैं ना, बहुपद जो होते हैं सिंपली इतना याद रखिएगा, जिसमें चर पद हो, चर पद हो और अचर पद दोनों हो। ठीक है, अब कहोगे सर चर पद क्या है, तो सिंपली देखिए भैया, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जो भी ब्रह्मांड में अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है 26 है भैया। कौन कौन से? तो ए बी सी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक। जितने भी अल्फाबेट हो, साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक तो चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक चलता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का साइन होता है। ठीक है, तो बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चरपद हो और अचर पद दोनों का कॉम्बिनेशन, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है भैया, जिसमें चरपद ऐसे बीजीय व्यंजक, इसका फार्मूला जो डिफिनीशन है नॉर्मली बता दो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरपद हो और अचरपद दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बहुपद कहते हैं। लेकिन डिफिनीशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल्स क्या हो जा रहा है, मान लीजिए आपका आ जाएगा 4x प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से यह आपका बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, यक्स क्या है आपका? चरपद है, और 4 क्या है आपका? अचर पद है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका बहुपद मिल गया। ठीक है, यह आपका हो जाता है बहुपद। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें आगे बोल रहा है शून्य, तो शून्य भी सीख लेते हैं भाई। शून्य क्या होते हैं? जिन भाइयों को पता होगा थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए मेरे दोस्त, आपके लिए भी ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। आपसे निवेदन है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, 4x प्लस 2 हमने यहाँ पर नोट किया, इसी पर शून्य निकाल लेते हैं। कैसे? शून्य कैसे होते हैं भैया? कुछ खास उसमें भी सिस्टम नहीं होता, बस इतना होता है ना कि जिस वैल्यू पे यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम क्या करें? शून्य करेंगे। आप कहोगे सर जिस वैल्यू मतलब क्या करें? मतलब ये भैया, यक्स की कुछ वैल्यू है, मान लीजिए हमने x बराबर 0 मान लिया, सपोज किया, और ले आकर यहाँ पर रख दिया भैया, तो 4 गुणे 0 प्लस का 2 गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस का 2 यानी कि आ जाएगा आपका 2। तो ये पॉलिनोमियल 0 होगा? नहीं हुआ भैया, यहाँ पर 0 आना चाहिए आंसर। ठीक है, यक्स की एक ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी, या फिर चर पद की एक ऐसी वैल्यू हमें देखना है जिस पर यह पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो सबसे आसान जो तरीका होता है, सबसे जो आसान तरीका होता है मेरे दोस्त इसको करने का, देखिए 4x प्लस 2 है ना, बराबर कर लीजिए 0 के, इसको कर दीजिए इधर ट्रांसफर, तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर हम यहाँ पर गुणे में, इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, तो -2 बट्टे 4, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर मेरे दोस्त जो आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, यह आएगा, इस वैल्यू पर यह पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, निकालने का प्रोसेस भी है, मैंने दिखा दिया। ठीक है, एक निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है, यक्स की वैल्यू को, यक्स की वैल्यू जो निकाला है मेरे दोस्त, इसमें लाकर रख दीजिए। ठीक है, निकाल कर मैंने रख दिया, तो 4 अब माइनस 1/2 यहाँ पर, अब प्लस का 2। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 1/2 यहीं पर काट लीजिए, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, और यहाँ पर जब गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, प्लस का 2 है ही, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, घटाएंगे तो 0 आ गया, तो 0 आ गया ना, यक्स बराबर -1/2 पर पॉलिनोमियल 0 हो गया ना, तो इसे ही इस बहुपद का इस वैल्यू को ही क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। सिंपली इतना रखिए कि जिस वैल्यू पर कोई भी बहुपद 0 हो जाए, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं।
ठीक है, मतलब शून्य की समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, अजीम भैया ने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा, उनको तो आसानी समझ में आ रहा होगा शून्य क्या होता है। आगे है ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इससे जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत आसान आसान प्रश्न भैया शून्य बताने होते हैं। ग्राफ में क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बहुविकल्पी में। ठीक है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ भी दिया होता। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को पढ़ना है जो पॉलिनोमियल में पूछ सकता है। इस बार बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी का आ ही सकता है। ठीक है, उनको पढ़ना है ना, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटा देता हूँ। आपने दो चीज समझा कि बहुपद क्या है और शून्य क्या है, दो चीज समझ लिया। ठीक है, ज्यामिति भी मैं बता देता हूँ अभी। जस्ट देखिए, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ बना दिया भैया, और 4x+2 क्वेश्चन है। इसका शून्य मैंने क्या निकाला था, -1/2। तो कितना शून्य है भैया, आप कहोगे सर एक शून्य है। तो इस x अक्ष पर एक ऐसी रेखा बनाएंगे जो एक बार टच करे। ठीक है, और रेखा ऐसे भी हो सकती है और रेखा ऐसे भी हो सकती है, वैल्यू के अनुसार। ठीक है, लेकिन कभी वैल्यू के मान पूछा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में क्वेश्चन आए, ग्राफ पे प्रश्न करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर x² px बराबर, इसको नोट करते हैं जनरली, तो x² प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक है, ये भी बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, ये भी एक बहुपद है। इसके जो शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। मान लीजिए x बराबर आपका आ जा रहा है, आएगा ही। ठीक है, x बराबर 2,3। ठीक है, दो शून्य का है। अब देखिए इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, इतना तो पता ही होगा भैया। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनना चाहिए। ठीक, यहाँ पर x अक्ष पे जो है ना, यहाँ पर जब 2 दे रखा है तो 2 बार टच होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, जो बेसिक अगर में जाए और डिटेल में चले जाए मेरे दोस्त, इसमें ध्यान से देखिए, मैं और डिटेल में आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है। यहाँ पर 1 होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये प्लस में होता है सब, इधर नीचे वाला माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। यहाँ पर रफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा सर कैसे कितना मतलब गंदा लिख कर बता रहे हैं। -1 -2 -3 -4। ठीक है, यह है मेरे दोस्त आपका। आपने मैंने बताया कि x बराबर 2,3 आ गया, तो x बराबर 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है भैया, यही बनाकर दर्शाना रहता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग इतनी सारी चीजें समझ में आए तो बस एक काम कीजिएगा, अभी तुरंत कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, गद्दारी मत कीजिए। वो कहते हैं ना गद्दारी कर भी, तो गद्दारी मत कीजिए मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो वीडियो को तुरंत शेयर करना है, खुद भी करना है, साथ में दोस्तों के साथ डिस्कस भी करना है। डिस्कस करने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साथ में वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, मैं तो आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको नोट करके बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख दिया है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया था ना, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2020 में आ चुका है, 2019, ये भी 2019 में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक डायग्राम दे रखा है, अब बोल रहा है कि इसके आधार पर शून्यांक बताइए। तो मैंने मेरे दोस्त अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि यह जो रेखा बन रही है ना, इसके आधार पर शून्यांक हम मेजर करते हैं। आपको शून्यांक कितने होंगे वह बताना है। तो ठीक है, तो x अक्ष पर जो जितनी बार कट करेगी ये रेखा जो ये बन रही है, उसी को काउंट करेंगे, y अक्ष वाला काउंट नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर कट कर रही है, 1 2 3 4, तो शून्य कितने हो जाएंगे भैया, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यांक कह लीजिए या फिर शून्यांक ही कह लीजिए, शून्यांक क्या हो जाएंगे 4। 4 पे कट कर रहे हैं तो शून्यांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएंगे। ठीक है, यार रेखा का ही बस ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए भी नहीं है। तो हम लोग कम टाइम में मेरे दोस्त वह चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि देखिए ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाइए, बस इतना ध्यान रखिए, ये ग्राफ आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे कुछ बना रहेगा। ठीक है, जितनी बार अगर पूछ दे शून्यांक बताइए कितने शून्य होंगे, तो सिंपली क्या कि जितनी बार वो रेखा कट कर रही है उतने शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए मेरे दोस्त, इसको देखने से पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर भी करना है, और कुछ नहीं कर रहा है भैया। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया कि y बराबर कर दिया fx। ठीक है, ठीक है, y बराबर क्या कर दिया मेरे दोस्त fx के है।
तो उस कंडीशन में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो सिंपली क्या कीजिए, यक्स अक्ष पर जितनी बार रेखा कट करें उतने उसके शून्य को हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक बार है, 1 2 और 3, तो 3 हो जाएंगे। एफ एक्स का शून्य जो हो जाएगा, एफ एक्स बराबर शून्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कहीं पर ऐसा देने के बजाय थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है, थोड़ा सा मेरे दोस्त क्या करे, आपसे चेंज कर दिया, आपको यहाँ पर यक्स बराबर दे दिया एफ वाई, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, वहां पर टर्म जो है एफ वाई लिखा है, तो जो बहुपद रहा है उसमें वाई है, ठीक है, जो बहुपद रहे मेरे दोस्त क्या है उसमें वाई है, ठीक है, उस बहुपद में वाई है। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको कंसिडर करते हैं वाई वाले को, ठीक है। वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी चीजें चेंज कर देता है बोर्ड एग्जाम में, कभी भी नहीं चेंज करता है। जो 5 ईयर में आपके आया है वही आएगा। 1-2% चीजों को क्या करता है, एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। इस साल भी मैं नहीं करता, नहीं करता, 5% ऐड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ बहुपद नहीं है। तो आप बताइए मेरे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसमें से कौन सा ग्राफ बहुपद नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन है, जल्दी बताइए। मैंने बताया कंडीशन, कुछ कंडीशन यह बताया मेरे दोस्त कि ये जो रेखा है वो जब यक्स अक्ष पर जितने बार टच करेगी उतने उसके शून्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, इस वाले ग्राफ में देखोगे तो एक अक्ष पर कहीं पर यक्स अक्ष छोड़िए, वाई अक्ष पर भी कहीं नहीं टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा बहुपद नहीं है, तो सिंपली कहोगे सर पहला वाला डायग्राम जो है ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक भी बार कट नहीं कर रहा है। जब एक्स अक्ष पर कट ही नहीं कर रहा है तो बहुपद नहीं माना, जिसके शून्य नहीं रहेंगे ना वो बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। तो यह जस्टिफाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन, यह प्रश्न मेरे दोस्त समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ, बहुत अच्छा वो भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चैनल थोड़ा नया है हमारा, तो बहुत सारे भाई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आप यह सोचिए कि सर क्या सिखा रहे हैं हमें, इस बात पर मत जाइए कि सर के पास कितने स्टूडेंट हैं कितने नहीं है, ठीक है। भीड़ के पीछे मत भागिए मेरे दोस्त, ठीक है। भीड़ के पीछे जो भी भागा है आज तक वो परेशान है, ठीक है। भीड़ जो कर रही है वो आप करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप हमेशा बोला जाता है कि वह काम कीजिए मेरे दोस्त ना, जिसमें क्या है कि लोग उसके पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको मतलब ध्यान ही नहीं, उसको छोड़ दिए, ठीक है। वह काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो भीड़ के पीछे मत भागिए, जहाँ पर लाखों में फॉलोअर है जाकर वहां पर वीडियो देखिए और मेरी वीडियो को तुलना कर लीजिए भैया, कौन बेटर बता रहा है, कौन जो एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए कौन बता रहा है, ठीक है। आप खुद मिला लीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ मिटाकर मेरे दोस्त, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको नोट करके बताता हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी तक अगर मस्ती उस्ती कर भी रहे हो ना तो आप ध्यान लगाइए, क्योंकि मेरे दोस्त वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर उसको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमने नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। शून्यांक के बारे में मैंने बताया, गुणांक क्या होता है उसको भी हम लोग सीख लेंगे मेरे दोस्त। देखिए आपका ध्यान से देखिए, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध सीखने से पहले आपका व्यापक रूप जो बहुपद का होता है वो जनरली यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यही आपका बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे दोस्त। अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के लिए 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। नॉर्मल छोटे छोटे 2 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से, एक होता है शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली इतना लिखिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं जनरली, यक्स का गुणांक माइनस आगे रहेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणांक क्या होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बहुपद का व्यापक रूप लिखा है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर बोल दूं मैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मेरे दोस्त, ए है, तो ए यक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स का गुणा कौन सा है उस बहुपद में, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यही है भैया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स का गुणा कौन है, ए है, तो ए, फिर यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, यक्स का गुणा कौन है, तो बी है, तो बी, और अचर पद, ठीक है, अचर पद सी, ठीक है। तो इसको शून्यांकों का योग बराबर यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी तो माइनस आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। अचर पद क्या है, सी है, तो सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे दोस्त, ए है, तो ए, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें जो है जब प्रश्न करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त, वीडियो को आखिरी तक आप वॉच कीजिएगा। अगर आपको पॉलिनोमियल क्वेश्चंस नहीं छोड़ने बोर्ड एग्जाम में, मैं इतना कहूंगा, अगर नहीं छोड़ने मेरे दोस्त तो वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न जो लिख रखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक को ज्ञात कीजिए, शून्य के लिए शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। संबंध वही निकालना है, ठीक है। तो आराम से इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। सोल्व करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, इसको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए कैसे गुणनखंड करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर यह वाला टर्म आ जाए और जोड़ने घटाने पर यह आ जाए, ठीक है। जैसे कि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ कि क्या करना है, हमें गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर प्लस करें या माइनस करें तो यही आता है, ठीक है, यानी कि -2 आ जाए। और जब गुणा करें मेरे दोस्त उन दो संख्याओं का तो -3 आ जाए, उन दो संख्याओं का गुणा करें तो, ठीक है। तो अगर जनरली मेरे दोस्त अगर आप देखोगे तो -3 माइनस प्लस का 1 कर दूं तो -2 आएगा, ये वाला आ गया। अब -3 गुणे 1 कर दूं मेरे दोस्त तो आपको पता है -3 हो ही जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है तो होता है। तो ऐसे ही बांटना होता है मेरे दोस्त, सिंपली यहाँ पर नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3x में से माइनस का है और प्लस का x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ ही जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। दो का पेयर बनाते हैं, गुणनखंड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। इन दोनों में कॉमन x हो तो x कॉमन ले लेंगे और x बाहर चला जाएगा तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में +1 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए पुनः x माइनस 3 कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 पुनः कॉमन ले लेंगे तो बाहर चला जाएगा मेरे दोस्त, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ से जब x माइनस 3 बाहर चला गया तो बचा यहाँ पर x, तो x बीच में प्लस है तो प्लस और उसके बाद समान है तो 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तुलना करते हैं, तुलना कैसे करते हैं मेरे दोस्त, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। सिंपली क्या कीजिए x माइनस 3 बराबर कर लीजिए 0 को, तो x बराबर आ जाएगा 1 तो 3, दूसरा ध्यान से देखिए x प्लस का 1 बराबर कर लीजिए 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज ही होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने दो वैल्यू निकाल दिया प्रॉपर वे में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं मेरे दोस्त, प्रॉपर वे में क्या किया, दो वैल्यू निकाला। हमसे यह पूछ रहा था क्वेश्चन में कि तथा बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध बताइए। तो गुणांक और शून्यांक में संबंध बताना है भैया, आसान सा है, आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए x बराबर 2 निकाल दिया, x बराबर -1 निकाल दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए ना आप, शून्यांकों का 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, एक चीज छूट गया है मेरे दोस्त। क्या छूटा है कि यहाँ पर जो होता है ना, इसको जो इसके दो शून्य का आ रहे हैं उसको अल्फा एन कामा बीटा से भी लिखते हैं, ठीक है। दो शून्य किसको आएंगे ना सोल्व करने पे, जैसे यहाँ पर आए हैं तो अल्फा बराबर में लिख सकते हैं इसको 3 और बीटा बराबर में लिख सकते हैं -1, ठीक है। दो शून्य का ऐसे भी नोट डाउन करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जो x की वैल्यू आ रही है उसे हम क्या करते हैं, शून्य क्या कहेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से गुणांक कहेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए शून्यांकों का योगफल निकालिए, कुछ मत ये नहीं पता है तो शून्यांकों का योग, या दो जो निकल रहे हैं ना यही तो शून्यक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, शून्यांकों का योग क्या निकालना है, 3 गुणे -1 यानी कि -3 और शून्यांकों का गुणनफल निकाल दीजिए, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो गुणा, अरे भैया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, योग है ना तो 3 -1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, और गुणनफल यानी कि 3 गुणे -1 यानी कि -3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है,
इतना चमक रहा है ना, यह नहीं भी समझ में आ रहा है कि सर अल्फा बीटा कैसे करते हैं, तो बस रुक जाइए, इतना समझ में आ ही रहा होगा ना, क्योंकि ये दो जो शून्य के शून्य को एक पर निकाल दिया, शून्य को गुणनफल निकाल दिया। अब हमें संबंध की पुष्टि करनी है। पुष्टि करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर ना इस बहुपद को पुनः मैं नोट करूंगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस का 3 है, और क्या कर दूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दूंगा। तुलना करना क्या होता है भैया, ये आपके मन में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है ना। तुलना करने पर ए बराबर, देखिए तुलना जो करने का प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स के आगे यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स के आगे -2 है तो बी बराबर -2 आ जाएगा। और यहाँ पर सी के आगे, क्योंकि सी डायरेक्ट है तो सी बराबर यहाँ 3 नोट कर सकते हैं हम लोग। इतना समझ में आया। फार्मूला हमने यहाँ पर भैया लिख रखा है, तो शून्यांकों का योग, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। शून्यांकों का योग बराबर, ध्यान से देखिए, यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने लिखा है, या फिर लिखा है बी बाई ए। बी की वैल्यू यहाँ पर -2, तो माइनस तो ऑलरेडी है, यहाँ पर फार्मूले में माइनस ऑलरेडी है, और बी की वैल्यू है -2, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 सॉल्व कर देंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो -1 है, सॉरी यहाँ पर माइनस समाप्त हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल निकालिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, फार्मूला सी बाई ए है ना, फार्मूले से निकालना है, ठीक है, दोनों तरीके से निकल सकता है, अभी समझाऊंगा और अच्छे से, रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। यहाँ पर होगा क्या, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है तो 3, और ए की वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि 3 ही आ जाए। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है, सी की वैल्यू, एक पॉइंट रुक जाइए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तभी जाकर ऐसा दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर -3 आ जा रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 आ जा रहा है आपका ना। तो देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस है ना आपका, यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी -3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि क्योंकि सेम नहीं हो रहा है, -3 आ गया ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को पता रिप्लाई कर रहे होंगे कि सर आप गलत लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से, शून्यांकों का योग निकाला तो यहाँ पर भी 2 आया, शून्यांकों का गुणनफल निकाला यहाँ पर -3 आया, तो यहाँ पर भी दोनों चीजें सेम आ गई, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सॉल्व किया गुणनखंड विधि से, उसके बाद शून्य निकाला, तब जाकर शून्यांकों का शून्यांकों गुणनफल निकाला। यहाँ पर जो निकाला है आपका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल कुछ ऐसे निकाल दिया, ठीक है मेरे दोस्त। यही संबंध है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। आपको क्या करना होगा ना, कभी भी एक क्वेश्चन में आ जाएगा, पुष्टि कीजिए, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करके शून्य निकालिए, ठीक है। उसके बाद से क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर फिर से बहुपद को लिखिएगा, तुलना कीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा। अब ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर शून्यांक और गुणांक कैसे लिखवा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योग लिखा है हमने, एक्स का गुणांक लिखा है, तो शून्यांक और गुणांक में संबंध आ गया भैया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ये अगर प्रश्न में समझ में आया होगा ना, तो इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपको आएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन और नोट करके बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, और इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी के अनुसार वो भी प्रश्न है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो को वॉच कर लिए, अगर चले भी जा रहे हैं यहाँ इसके बाद ना, तो पोलिनोमियल से आपका छूटने वाला नहीं, जो मैंने बताया अगर समझ में आ रहे होंगे तो, ठीक है, एकदम नहीं छूटेगा। मैं इसको मिटा करके करता हूँ, उन दोनों प्रश्नों को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया, उसको भी सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका आ जाए कि बहुपद के शून्यांकों के योग एवं गुणनफल दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, सीख लेते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है एक सेपरेट, पहले मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, सॉरी योग रहेगा ना, योग इंटू एक्स, और प्लस का शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। यह फार्मूला होता है, इसका उपयोग अभी मैं क्वेश्चन में जब करूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर मेरे दोस्त दे रखा है आपका कि क्वेश्चन से दे रखा है कि शून्यांकों का योग दे दिया, शून्यांकों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, शून्यांकों का योग दे दिया है आपका 3, और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है मेरे दोस्त, शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है मेरे दोस्त, ठीक है।
गुणनफल दे दिया 2, तो आपसे पूछ दिया बहुपद बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ चुके हैं आपका कि शून्यांकों का योगफल दे दिया, शून्यांकों को गुणनफल दे दिया और आपसे ये पूछ रहा है कि बहुपद क्या होगा। तो इसी फार्मूले के सहारे बताते हैं। नॉर्मली देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, शून्यांकों का योग 3 दे रखा है तो -3 और एक्स कर देंगे, और शून्यांकों का गुणनफल 2 दे रखा है तो 2 कर देंगे। सोल्व कर देंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा, यही आपका बहुपद हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में पूछा, 2 नंबर में से कम नहीं पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहां पर थ्योरी में लिख कर आएगा। अब कुछ जगह पर ऐसे ना देकर इसी फार्मूले के सहारे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मान लीजिए आपका अल्फा की वैल्यू दे रखा है 3 और बीटा की वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, तो मैंने बताया मेरे दोस्त, जो शून्यक होते हैं उसे ही अल्फा बीटा कहते हैं। जो शून्यक होते हैं मेरे दोस्त, जो शून्यक होते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यह दे रखा है, क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और बोल रहा है बहुपद बताइए। ठीक है, मतलब आ गया कि बहुपद बताइए, तो आप क्या कीजिए, इसी फार्मूले से पुनः नोट कर लीजिए। आपसे बोल दिया ना अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखा है या, और तो बहुपद बताइए, तो यही ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग ही अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल ही अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 गुणे 2 इंटू एक्स प्लस का, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जल्दी जल्दी में 3 + 2 हो जाएगा ना, इंटू, ध्यान से रुक जाइए मेरे दोस्त, एक्स प्लस का 3 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और सोल्व करेंगे -5x और प्लस का 6। यह बहुपद आ गया आपका, आ गया मेरे दोस्त, यह बहुपद आ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे, सॉरी गुणनखंड जब करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऐसे ही करते हैं ना, -2x प्लस का 6, 2 का पेयर बनाते हैं, x कॉमन लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। x -3 और -2, तो x -3 यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है उधर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा x -3 और x -2 यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि हम मेरे दोस्त बोल सकते हैं x बराबर 1 वैल्यू 3 आ जाएगी, x बराबर 2 आ जाएगी। तुलना किए हम बारी बारी से, तो देखिए यहाँ पर दे रखा था अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, यानी कि शून्य की तो दे रखा था, वही तो बात था मैं कह रहा हूँ, शून्य की तो दे रखा था 3, 2, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा और बीटा के सहारे जब फार्मूले का उपयोग करके पोलिनोमियल बनाया, पोलिनोमियल को पुनः हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया, तो वही वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो गई। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला भी आया है, ऐसे नहीं है कि अपने वैसे बना दिया है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे लॉजिक है कुछ, तब आया है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, जिसकी वजह से पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जितना बताया ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है पॉलिनोमियल से, इतना ध्यान रखिएगा। मैंने 2 छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बताए, इससे भी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो सीख लीजिएगा अच्छे से। देखिए 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, कि आपका 2 मान दिया है, 2 शून्य दे रखा है, इस फार्मूले के सहारे ऐसे पोलिनोमियल बनाने का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जरूर सीख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे दोस्त जरूर वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं और आपको बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को, एटलीस्ट मेरे दोस्त 27 फरवरी को पेपर फाड़ना है एकदम। ठीक है, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।